हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन देख रहे होंगे। तो आज हम अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं अष्टावक्र गीता का। और आज हम 2 सूत्र लेंगे। और इस चैप्टर की हेडिंग क्या है कि अष्टावक्र द्वारा राजा जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा। यानी वो अब परीक्षा लेंगे, किनकी? राजा जनक की लेंगे परीक्षा कि वो जो आत्मबोध की बात कर रहे हैं क्या वो सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, स्वस्थ तो होंगे ही आप लोग, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ। और नहीं है तो गीता ज्ञान आपको आपके अंदर एक ऊर्जा तो भर ही देगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः तौ आत्मज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थाजन्य रति। इसका अर्थ जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि इन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान का भ्रम हुआ है। यह प्रश्न करते हैं कि अविनाशी एक अद्वैत रूप आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप यानी रूप में जान लेने के पश्चात तुम आत्मज्ञानी धीर स्वयं को धनादिक के उपार्जन में कैसे प्रवृत्त करते हो। ठीक है, तुम्हारी उसमें कैसी रति है, अर्थात तुमको धन कमाने में क्यों आसक्ति है। इसकी व्याख्या जानते हैं। राजा जनक गुरु का उपदेश सुनकर जाग गए। सारा भ्रम मिट गया, वे सत्य को प्राप्त हो गए। उनके अंदर का जो अहम भाव था वह भी समाप्त हो गया। कर्तापन मिट गया, एकत्व से समग्र हो गए, नया परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा कि यह सब स्वाभाविक रूप से हो रहा है। ठीक है, जब तक व्यक्ति कर्ता भोक्ता है तब तक क्या है? संघर्ष है, तनाव है। जब यह समझ में आ गया कि कर्तापन अहंकारवश है, सब कुछ स्वाभाविक है, तब उसने आध्यात्म का स्वाद चख लिया और वह मुक्त हो गया। तुमसे यह संसार नहीं है, अपितु तुम इस संसार से हो। इस प्रकार की विचारधारा रखने से समर्पण का भाव जागृत हो गया। यानी समर्पण का भाव उनके अंदर मतलब उठ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि अपने आप ये सब हो रहा है उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद। तो क्या कह रहे हैं? समर्पण का भाव जागृत होता है, विनम्रता आती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तभी परमात्मा का स्वाद आता है। जनक की आत्मानुभूति के पश्चात महर्षि अष्टावक्र जनक की परीक्षा लेने के लिए इनसे कई प्रश्न पूछते हैं। वह जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? कि इससे वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या बौद्धिक भ्रम हुआ है। कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इंटेलेक्चुअली उनको कुछ क्या हो रहा हो, एक तरह से भ्रम हो रहा हो, इंटेलेक्चुअल भ्रम जिसे बोलते हैं। ठीक है, अष्टावक्र साधारण गुरु नहीं है। वह इसलिए क्योंकि साधारण शिक्षक बौद्धिक ज्ञान मात्र देता है, जबकि गुरु अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखलाता है। बौद्धिक ज्ञान से ज्ञानी होने का भ्रम उत्पन्न हो सकता है। शास्त्रों को पढ़ने से और सुनने से जानकारी होती, पहुंचना नहीं हो सकता। तो क्या कह रहे हैं कि शास्त्रों को पढ़ने से क्या होता है? आप ज्ञान ले सकते हैं, बट अनुभव तो गुरु से ही मिलेगा। जो गूढ़ ज्ञान है वो गुरु ही दे सकता है। तो क्या कह रहे हैं आगे? शास्त्रों को पढ़ने से सुनने से जानकारी होती, पहुंचना नहीं हो सकता, यानी पहुंच नहीं सकते। ज्ञान आत्मा के जागृत होने से ही होता है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तूने आत्मा की क्या? अब प्रश्न कर रहे हैं, कौन कर रहा? महर्षि अष्टावक्र कर रहे हैं। किनसे? राजा जनक से कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं?
तूने आत्मा को एक तरफ अविनाशी जान लिया, तेरी धनों के अर्जन में क्यों रुचि है। राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का परित्याग नहीं किया, वस्त्र नहीं बदले, सन्यासी का वेश नहीं धारण किया, नग्न नहीं हुए, महल का त्याग करके जंगल में नहीं गए, राज्य का त्याग भी नहीं किया। सब कुछ जैसा था वैसा ही चल रहा था। इसी कारण महर्षि अष्टावक्र पूछते हैं कि आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन के अर्जन में रुचि है। ये पूछ रहे हैं, क्या अभी भी परिग्रह में तेरी आस्था है, अर्थात क्या अभी भी तेरी दूसरों की संपत्ति को हड़पने की इच्छा है। परिग्रह मतलब दूसरों की वही संपत्ति को हड़पने का भाव। क्या अभी भी तुझे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा है। क्या अभी भी तेरी सिंहासन में रुचि है। धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि की दौड़ में तो ज्ञान रहित मनुष्य ही भागते हैं। जिसको हीरा नहीं मिलता वही कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करता रहता है, मतलब कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करता रहता है। जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जो अंदर से भिखमंगा है वही बाहरी वस्तुओं को एकत्रित रखता है या करता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं प्राप्त हुआ वही भौतिक और बाहरी पदार्थों में सुख की खोज करता है। आत्मज्ञान एवं वासना मतलब इच्छा, दोनों साथ साथ नहीं रह सकती। जिस प्रकार प्रकाश की किरण उदय होने पर अंधकार नहीं रहता है, ठीक है, आत्मज्ञानी हेतु इन सारे भौतिक पदार्थों का होना बुरा नहीं होता, ना ही पाप होता है। धन कमाना बुरा नहीं होता है, पत्नी, बच्चे, घर परिवार का होना भी बुरा नहीं होता, परंतु इनके प्रति जो आसक्ति है अर्थात प्रेम की भावना होती है वही बुरी होती है। क्योंकि जो है उसे छोड़ना भी आसक्ति ही है। बिना आसक्ति के सब कुछ रखा जा सकता है, भोग भी किया जा सकता है, और कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है। इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। कई लोगों को कह रहे हैं कि कई लोग सारी चीज़ें हैं उनके पास पर उनमें आसक्ति नहीं है। कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है पर उनको वो अर्जित करने की आसक्ति है। ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे जानते हैं। बिना आसक्ति के भी सब कुछ रखा जा सकता है, भोग भी किया जा सकता है, और कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है। इसलिए ज्ञान एवं अज्ञान का संबंध बहुत क्या कह रहे हैं, भौतिक है, यानी सांसारिक है। पदार्थों के त्याग तथा संग्रह से नहीं है, अपितु आसक्ति और अनासक्ति यानी प्रीति तथा अप्रीति से है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से यह प्रश्न इसलिए भी कर रहे हैं कि वह जानना चाहते हैं कि इसकी विषयों में आसक्ति है या नहीं। इसकी यहाँ राजा जनक की बात हो रही है, ठीक है। धन ही भोग वासनाओं को बढ़ाता है, और जब वासना बढ़ जाती है तब वह अन्यायपूर्वक भी ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह करने की इच्छा करने लगता है। यानी फिर कैसे भी आए धन, मतलब इलीगल मीन्स है या कुछ भी है, धन बस एकत्रित करने का एक तरह से होड़ लग जाती है। तो आगे क्या बता रहे हैं, धन के कारण ही क्या होता है, लालच, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, छीना झपटी, परिग्रह, उसकी सुरक्षा करने में जो आपकी एनर्जी जाएगी वो, दुश्मनी, हत्याएं इत्यादि अनेकानेक पाप कर्म करने पड़ते हैं। यही कारण है कि धन को इन सब पापों का मूलाधार कहा जाता है। यानी मूल यानी रूट वही है, ठीक है। महर्षि अष्टावक्र इसलिए पहले प्रश्न में ही धन के प्रति आसक्ति की बात पूछते हैं। अगर धन के प्रति प्रीति नहीं है तो वह अनेक पापों से स्वतः ही क्या हो जाएगा, छूट जाता है, फिर इनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि धन के प्रति आसक्ति है तो इन सब पापों से नहीं बचा जा सकता है। न्यायपूर्वक और ईमानदारी से धन एकत्रित करना और उसका उपभोग करना कोई पाप कर्म नहीं है। यानी आप उचित चीज़ों को करके, और अगर तब आप धन का अर्जन कर रहे हैं तब पाप नहीं माना गया है, अधर्म नहीं है, अर्थात धन के विरुद्ध नहीं है। सब कुछ त्याग कर लंगोटी धारण करके वन में भागने वाला ही धार्मिक है, और गृहस्थी वाले सभी मनुष्य पापी हैं, ऐसा मानने वाले क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। ये बता रहे हैं।
उनके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते हैं। दूसरा सूत्र देखते हैं। आत्मज्ञानात् अहो प्रीति विषय भ्रम गोचरे शुक्त अज्ञानता लाभ यथा रजत विभ्र में। इसका अर्थ जानते हैं। आश्चर्य है, क्या आश्चर्य कर रहे हैं? आत्मा के अज्ञानतावश ही सांसारिक विषयों में इंद्रियों का राग पूर्वक रमण यानी उसी में चलना, यानी रमण संभव होता है, यानी रम जाना भी होता है, और इस यहाँ तो इसका अर्थ उसी में चलना यानी इंद्रियों से चलना। जैसे कि सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी की भ्रांति होती है। ठीक है, तो उस सीपी को प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न होता है, जो सीपी की निरर्थक यानी थोड़ा सा शब्द का जो होता है वो निरर्थक है ना, तो उसमें ता लगा दीजिए। तो निरर्थकता को जानता है कि वास्तविकता क्या है, वह उस सीपी को चांदी के संदर्भ में प्राप्त क्यों करना चाहेगा और कैसे प्रवृत्त होगा उसे प्राप्त करने को। कई शब्दों का क्या होता है कि टंग जो होती है ना आपकी, तो कई बार उनमें आपको कहते हैं टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं, और कई शब्दों का, जैसे इंग्लिश के भी कई शब्द हैं, जब वो बहुत बड़ा शब्द आ जाता है तो ऐसा कुछ होता है कि आप एक बार में उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वो प्रयास से ही आता है। तो आगे व्याख्या जानते हैं इसकी। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र आसक्ति का कारण बतलाते हुए राजा जनक से पुनः प्रश्न करते हैं कि जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, उसी प्रकार सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी की भ्रांति होती है, और इसी चांदी की भ्रांति से लालच उत्पन्न होता है। जब यह स्पष्ट रूप से जान लिया गया कि चांदी नहीं सीपी है, तो लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। लालच का कारण यह भ्रांति ही थी। ठीक है, कि यह चांदी है। इसी तरह आत्मा का ज्ञान न होने के कारण सांसारिक विषयों का संदेह हो गया था और उनमें आसक्ति हो गई थी कि सांसारिक विषयों में ही सुख है, परंतु अब आत्मा क्या है, आत्मज्ञान हो गया है, होने के पश्चात यह भ्रांति मिट गई है। आश्चर्य है कि आत्मज्ञान होने के बाद भी तू इन सांसारिक भोगों का त्याग नहीं कर पा रहा है और इनमें तेरी आसक्ति बनी हुई है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न अष्टावक्र कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, पहले भी कहा है, और बहुत ही इसमें रस आता है पढ़ने में। मतलब एक तरह से आपको सुनना तो एक अलग तरह का है, पढ़ना जानना, और आपने पहले भी बताया है कि इस पर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे मतलब, और जब ये पूरा अष्टावक्र हो जाएगा और जब आप उसको वीडियोस को जाके देखेंगे शुरू से आखिरी तक, तो आपको ठीक से समझ में आएगा कि ये ज्ञान इतना आवश्यक क्यों है, और मुक्ति का जो ये मार्ग है, यानी कि सभी चाहते हैं कि दोबारा इस चक्र में ना फंसना पड़े, ये क्यों आवश्यक है और इससे क्या लाभ होता है। इसमें सारे जितने हमने से पहले श्रीमद् भगवद गीता, यथार्थ गीता, जो भी जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब क्या पाठ आपको पढ़ा रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि आपको सन्मार्ग पर चलना है, अच्छे कर्म करने हैं, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से अपना जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आप करते होंगे वो करिए। आपको एक असीम शांति, धन तो आएगा, मतलब जीविका भी अच्छी आपकी चलेगी, और एक पता नहीं अंदर से एक संतोष, वो बहुत ही विरले चीज़ है। संतोष, शांति, सुख, ये सब क्या है, मिला जुला है। सुख वो वाला नहीं कि दुख पीछे से आए, वैसा सुख नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलते हुए, मतलब चलने का भी एक अलग सुख होता है, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आसपास अपना एक माहौल अच्छा बनाइए। स्पिरिचुअलिटी में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और फिर जब आ गए तो फिर कल्याण निश्चित है।
तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।